Hello guys, welcome to our channel Genuine Knowledge. Today we will discuss meaning of conservation and principle of charge. First point, in the entire universe, net charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another in the universe. मतलब जो पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो नेट चार्ज है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें ना तो कोई चार्ज अंदर आ रहा है और ना कोई चार्ज बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है। नोट, एंटायर यूनिवर्स कैन बी सपोज टू बी एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब हम पूरे एंटायर यूनिवर्स को एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। नाउ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। अब हम न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ में सिमिलरिटी और डिफरेंस पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट, सेंट्रल फोर्स, मतलब कि जो न्यूटन्स लॉ में किसी भी ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट से फोर्स को मापा जाता था, और इसमें भी सेंट्रल फोर्स। बस ये क्या होता था, यहाँ पे मास, इसमें मास होता था, इसमें चार्ज होता है, चार्ज। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन से। सेकेंड पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2। इसमें फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है q1 और q2 के चार्ज पर। थर्ड पॉइंट, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी सेम रहेगा। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ना इसको बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स। F12 इज इक्वल टू -F21। मतलब अगर फोर्स एक ये है 1 से 2 पर ये है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 से 2 आएगा। F1 से 2 पर ये है तो F21 ये होगा। समझे? मतलब इसका इन्वर्सली इज इक्वल टू माइनस के इक्वल होता है। ये भी ऐसे ही रहेगा, F12 इज इक्वल टू -F21। वैलिड फॉर ओनली पॉइंट स्फेरिकल मास। मतलब वैलिड फॉर ओनली पॉइंट स्फेरिकल मास, मतलब एक पॉइंट पॉइंट मास वाले पे वो होएगा, वैलिड होएगा। और ये डिपेंड करेगा, ये वैलिड होएगा ओनली पॉइंट और स्फेरिकल चार्ज। इसमें चार्ज है और इसमें मास है। ठीक। मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एनी क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज एनी वैल्यू फ्रॉम सर्टेन प्री डिफाइंड वैल्यूज। मतलब अगर किसी क्वांटिटी क्वांटाइज तब कहलाई जाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड उसकी पहले वाली वैल्यू की उसका मैग्नीट्यूड और उसकी पहली वैल्यू का मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही रहे।
change ना हो. Variation of such quantity in magnitude is not continuous but discrete. मतलब जो इन क्वांटिटीज़ में वेरिएशन होती है इनके मैग्नीट्यूड में, वो नॉट कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब अपने आप नहीं होती. ठीक है. नोट द गैप बिटवीन consecutive values of certain quantity is known as quanta. मतलब किसी भी दो कंसिक्यूटिव वैल्यू को हम क्वांटा बोलेंगे. ठीक है. जैसे कि हमने पहले ये पढ़ा था क्यू इज इक्वल्स टू एनी. अभी इसमें हमने क्यू ये क्वांटा ही होता है. ठीक है. एन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमने निकाल दिए. 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा. कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो, 1/2 × 10⁻⁹ कूलम. तो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2. तो अभी हम इनका क्वांटा निकालेंगे. सॉरी, इनका क्वांटा ये है, इसका ये है, इसका ये है. अब इन दोनों के बीच का कंसिक्यूटिव वैल्यू जो होगी वो होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. मतलब ये माइनस ये, तो दोनों की वैल्यू यही आएगी. ऐसे ही हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी. एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड बाय क्वांटा गैप. ये मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वो क्वांटाइज होता है बाय क्वांटा गैप. ये उसका क्वांटा गैप होता है. ठीक है. जैसे कि पीछे क्या था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. सिमिलरली चार्ज इज क्वांटाइज्ड बाय क्वांटा गैप क्यू इज इक्वल्स टू ±n. ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ स्टडी करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, share and comment. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.